हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर मैंने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था। आज इस चैप्टर पे मेरा ये दूसरा लेक्चर वीडियो है। ठीक है, तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था 5 फॉर्म्स हो सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। या तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, नहीं तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, या पार्टनरशिप हो सकता है, या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो सकता है, नहीं तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो सकता है। तो ये 5 फॉर्म हो सकते हैं। एंड पिछले लेक्चर में मैंने फर्स्ट जो फॉर्म है, कौन सा, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये हमने डिटेल में पढ़ा था। मैंने इसका मीनिंग, फीचर, मेरिट्स, लिमिटेशन, ये सब डिटेल में पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। इसका हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ये होता क्या है, इसके फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये सब हम डिटेल में आज के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है। खैर, इसके नाम में ही छुपा है इसका मतलब जॉइंट। ठीक है, जॉइंट मतलब सब मिलके जॉइंट है। ठीक है, एक इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ना। तो वहां पे क्या था, एक सिंगल इंडिविजुअल था बिजनेस कर रहा था। ठीक है, बट दिस इज जॉइंट। जॉइंट मतलब सब, इसके साथ जो बाकी फैमिली मेंबर है। ठीक है, जॉइंट तो मतलब संगठित, सब मिलके। ठीक है, हिंदू फैमिली यानी हिंदू फैमिली का बिजनेस, यानी हिंदू फैमिली का बिजनेस जिसमें सब ज्वाइंटली मिल करके काम कर रहे हैं, उस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ ये मतलब समझ में आ रहा है इस नाम से, यही मतलब समझ में आ रहा है ना। देखिए, नाम क्या है, ज्वाइंट यानी मिल करके, हिंदू फैमिली। ठीक है, हिंदू फैमिली बिजनेस यानी हिंदू एक जो हिंदू फैमिली, ठीक है, ज्वाइंट होकर के मिल करके वो बिजनेस रन कर रहे हैं। कुछ ये मतलब इसका यहां से समझ में आ रहा है, और यही इसका मतलब भी है। ठीक है, ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, दिस इज एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस, ये बीओ मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जगह कम थी तो मैंने बीओ लिखा है। ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो स्पेशली कहां पाया जाता है, केवल इंडिया में ही है। ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ये जो स्ट्रक्चर है, या जो ये जो फॉर्म है ना, केवल ये इंडिया में ही है। ठीक, एंड दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। यानी हमारी कंट्री के अगर सबसे पुराने बिजनेस फॉर्म्स की बात करें तो उसमें आता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक, अब आप पूछेंगे ये ठीक है, ये सब बता दिया कि सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, ये फॉर्म केवल इंडिया में पाया जाता है, बट ये होता क्या है। तो यहां मैंने छोटी सी इसकी डिफिनेशन लिखी है कि ये वो फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का जो ज्वाइंट एचयूएफ, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो एचयूएफ होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, ये जो फॉर्म है, ये इसमें बेसिकली क्या है, ये वो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जहां पे बिजनेस जो है, दिस इज ओन्ड एंड कैरीड ऑन बाय द मेंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ये सब जो इसके मेंबर्स हैं, दे कैरी ऑन द बिजनेस, दे ओन द बिजनेस। ये बिजनेस को ओन करते हैं एंड दे कैरी ऑन द बिजनेस, यही बिजनेस को चलाते हैं। एंड दे आर गवर्न बाय, एंड दिस इज गवर्न बाय, ये जो हिंदू फैमिली बिजनेस है, ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, दिस इज गवर्न बाय हिंदू लॉ, ये हिंदू लॉ के तहत गवर्न होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने जब आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना, वहां पे देयर इज नो सेपरेट लॉ, कोई ऐसा कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो सोल प्रोप्राइटर को गवर्न करता है। लेकिन ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, दिस इज गवर्न बाय हिंदू लॉ, ये हिंदू लॉ इसे गवर्न करता है। और इस ये जो हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसकी मेंबरशिप कैसे मिलेगी, इसमें मेंबर कौन होते हैं, बेसिकली इसके मेंबर होते हैं जो इस फैमिली में जिनका भी जन्म हो, इस परिवार में। ठीक है, ये जो परिवार ले लेते हैं, इस परिवार में जिसका भी जन्म होगा, जो भी बर्थ लेगा, ठीक है, जो भी बच्चे होंगे इस परिवार के, दे ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ दिस ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो इस फैमिली बिजनेस का ऑटोमेटिकली वो मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी मेंबरशिप क्या है, वही लिखा है, द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज द बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। इस परिवार में जो जिस भी बच्चे का जन्म होता है, वो ऑटोमेटिकली इस फैमिली का बिजनेस का पार्ट बनता है, मेंबर हो जाता है। ठीक है, एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन द बिजनेस। 3 सक्सेसिव जनरेशन जो होते हैं, उसके जो मेंबर होते हैं, उसके जो पर्सन है वो इसके मेंबर होते हैं बिजनेस के, वो हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज
ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। समझ में आया? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी वो बिजनेस का फॉर्म जिसे इसके जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इस बिजनेस के मेंबर कौन है? वही फैमिली के मेंबर इस बिजनेस के मेंबर है, ठीक है, वही इस बिजनेस को ओन करते हैं और वही इस बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ज्वाइंट फैमिली है जिसके जो मेंबर्स है वो मिल करके बिजनेस रन कर रहे हैं एंड हिंदू लॉ इसे गवर्न कर रहा है। और इसके मेंबर कौन होंगे? जो भी इस परिवार का हिस्सा है, जिसका भी जन्म हो रहा है इस परिवार में या जो भी इस परिवार में जन्म लिया है, वो इसके मेंबर होते हैं और वही इस बिजनेस को ओन करते हैं और कैरी ऑन करते हैं। 3 सक्सेसिव जनरेशन के जो लोग हैं वो इसके मेंबर हो सकते हैं, ठीक। अब एक खास बात है, एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, कर्ता, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, कर्ता। अब आप सोचोगे ये कर्ता कौन होता है? ये अलग से पूछा जाता है, हु इज कर्ता एंड हु इज को पार्सेंसर, ये कौन होते हैं और कर्ता कौन होता है? तो देखिए, ये जो बिजनेस है, इतने लोग, ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ये मिलके बिजनेस करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्लिक्ट के भी चांसेस हो सकते हैं ना। तो इसीलिए जो बिजनेस है ना, ठीक है, बाकी लोग ओन करते हैं बिजनेस, बिजनेस में इनकी हिस्सेदारी है, दे कैरी ऑन द बिजनेस, लेकिन जो बिजनेस को कंट्रोल करता है, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है ना, वो किसके पास होती है? वो होती है हेड ऑफ द फैमिली के पास। इस टाइप के जो फैमिली बिजनेस होते हैं, इसमें ओन सारे मेंबर करते हैं, यानी हिस्सेदारी इस बिजनेस में सारे मेंबर की है, इस बिजनेस को रन सब करते हैं, मिलके बिजनेस चलाते हैं, लेकिन इस बिजनेस को कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? हेड ऑफ द फैमिली के पास। और वो कौन होता है? वो होता है एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। इस परिवार का सबसे एल्डेस्ट पर्सन जो होता है वो होता है हेड ऑफ द फैमिली, और वही इस बिजनेस को कंट्रोल करता है, और उसी को क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे इस वाली पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ही इज द कर्ता, ठीक है। तो कर्ता समझ में आ गया? कर्ता कौन होता है? द बिजनेस इज, कर्ता इज अ पर्सन हु कंट्रोल द फैमिली बिजनेस, जो फैमिली बिजनेस को कंट्रोल करता है, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, और जो एल्डेस्ट मेंबर होता है इस बिजनेस में वो होता है कर्ता, ठीक। जितने भी मेंबर होते हैं, कर्ता को छोड़ के बाकी जितने मेंबर होते हैं, दे हैव इक्वल ओनरशिप राइट। ये जो कर्ता है, इसको छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर होते हैं, दे हैव द इक्वल ओनरशिप राइट ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो भी इनका फैमिली बिजनेस है, उस पर सबकी इक्वल ओनरशिप होती है। एंड इन सबको क्या कहते हैं? बाकी जो लोग हैं, कर्ता को छोड़कर बाकी लोग क्या हैं? बाकी लोगों को कहा जाता है को पार्सेंसर, ठीक है, को पार्सेंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो समझ में आ गया? अब जरा हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है, दैट इज रिलेटेड विद फॉर्मेशन। ये फॉर्म कैसे होता है? सबसे पहला फीचर इसके फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो इसमें कितने लोग चाहिए? तो याद रखिएगा, ये जो फैमिली बिजनेस होता है, हिंदू फैमिली बिजनेस, इसमें कम से कम एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए फैमिली में, और कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, कुछ विरासत में कुछ प्रॉपर्टी, कुछ बिजनेस तो मिलना चाहिए ना, उसी को तो मैनेज किया जाएगा। तो इसकी कुछ कंडीशन है कि ये जो हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, इसकी फॉर्मेशन कब होती है? एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए फैमिली में, और कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह होनी चाहिए जो ये लोग इनहेरिट करें, जो इन्हें विरासत में मिले। एंड एक चीज और है, इस बिजनेस में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी अग्रीमेंट एज मेंबर इज बाय बर्थ। यानी इस, ये जो बिजनेस है ना, इसमें ऐसा किसी अग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी पार्टनरशिप, ठीक है, मैं इसके बाद पार्टनरशिप पढ़ाऊंगी, तो आप वहां देखेंगे पार्टनरशिप डीड पढ़ेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या है? क्योंकि अलग अलग पार्टनर्स हैं, तो वहां पे एक अग्रीमेंट की जरूरत होती है, कौन पार्टनर होगा, उसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब क्या है, सब डिफाइंड होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर है वो बनता है बाय बर्थ, अगर आपने इस परिवार में जन्म लिया तो ऑटोमेटिकली आप इस बिजनेस का पार्ट बनेंगे, आपकी उसमें हिस्सेदारी होगी। तो इसमें कोई अग्रीमेंट की एज सच कोई जरूरत नहीं होती है। एंड इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत ये गवर्न होता है, ठीक। तो ये हो गया इसका पहला फीचर। अगला जो फीचर है, ये है रिलेटेड विद लाइबिलिटी। ये ध्यान से समझिएगा, दिस इज रिलेटेड विद लाइबिलिटी। हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिजनेस की लाइबिलिटी से रिलेटेड ये फीचर है अगला। देखिए, जितने भी ये वाला पिक्चर मुझे, अच्छा चलिए, ये है कर्ता, ठीक है, ये है कर्ता, और ये सब है को पार्सेंसर, ठीक, ये इसके मेंबर हैं, ठीक। अब जरा हम लाइबिलिटी की अगर बात करें ना, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड। यानी जितने भी को पार्सेंसर हैं, इन सब की लाइबिलिटी क्या होती है? इन सब की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, ठीक है, इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। और इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी कितनी कितनी है इनकी लाइबिलिटी, यानी बिजनेस की तरफ इनकी कितनी लाइबिलिटी बनती है? टू देयर शेयर ऑफ को पार्सेंसरी प्रॉपर्टी। यानी जो भी फैमिली बिजनेस है, इसमें इनकी जितनी हिस्सेदारी है ना,
ये जो को पार्ट सेंसर है, इनकी इस बिजनेस में जितनी हिस्सेदारी है ना, केवल उनकी उतनी ही लायबिलिटी है। पर ये जो मिस्टर कर्ता है, ये जो है कर्ता, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, इनकी क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब क्या है कि अगर बिजनेस का डेप्ट ज्यादा है और वो पे करना है, तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल की जा सकती है, सेल की जाएगी और वो डेप्ट को रीपे किया जाएगा। ठीक है। पर ये जो को पार्ट सेंसर्स है, ये जो को पार्ट सेंसर्स है, मेंबर्स हैं, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब इनकी जितनी हिस्सेदारी है। नेक्स्ट जो फीचर है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, दैट इज रिलेटेड विद कंट्रोल। अगला जो फीचर है वो किससे रिलेटेड है, कंट्रोल से रिलेटेड है। तो हम जानते हैं हु कंट्रोल्स द फैमिली बिजनेस, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है फैमिली बिजनेस में, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसे कौन कंट्रोल करता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होती है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, कर्ता के पास होती है। उसी के पास अथॉरिटी होती है सारे डिसीजन लेने के लिए, वही ऑथराइज होता है टू मैनेज द बिजनेस। ठीक है। तो ये इसका तीसरा फीचर है। अगला जो फीचर है दैट इज रिलेटेड विद कंटिन्यूटी। वो किससे रिलेटेड है, कंटिन्यूटी से। अभी आपने जो पिछला मैंने आपको पढ़ाया था सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे सिंगल ओनर था, वहां पे क्या था, अगर इस सिंगल ओनर को कुछ हो जाए, डेथ हो जाए, जेल हो जाए, या कोई भी बैंकक्रप्ट हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो वो बिजनेस क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। अगर सपोज करिए कर्ता बहुत बीमार हो जाए, या भगवान न करे उसकी अगर डेथ भी हो जाए, तो भी ये बिजनेस कंटिन्यू रहता है। जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन होता है फैमिली में, ठीक है, अगला जो सबसे बड़ा पर्सन होता है फैमिली में, वो उस कर्ता की पोजीशन लेता है। ठीक है। एंड बिजनेस एज इट इज चलता रहता है। और एक बात और है, अगर सपोज करो ये मिस्टर कर्ता थे और ये इनका मतलब ये इनके को पार्ट सेंसर थे, ठीक है, बिजनेस चल रहा था, लेकिन इन कर्ता की डेथ हो गई, तो अब इनमें से नेक्स्ट ये जो है ये इनकी पोजीशन ले लेंगे। लेकिन सपोज करिए अब ये नहीं बिजनेस आगे रन करना चाहते हैं, अब ये अपना अपना इंडिविजुअल कुछ बिजनेस चलाना चाहते हैं, कोई सर्विस करना चाहता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड। बिजनेस को टर्मिनेट भी किया जा सकता है कि बिजनेस खत्म हो गया, कर्ता की डेथ के बाद बिजनेस को टर्मिनेट भी किया जा सकता है विद द म्यूचुअल कंसल्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स। जितने मेंबर है वो अपनी आपसी सहमति से इस बिजनेस को बंद भी कर सकते हैं। ठीक। तो ये हो गया अगला फीचर। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज रिलेटेड विद माइनर मेंबर, यानी घर में परिवार में जो छोटा मेंबर जो अभी माइनर है, ठीक है, वो उससे रिलेटेड है अगला फीचर। तो इंक्लूजन ऑफ द इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस अकर ड्यू टू द बर्थ इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी कोई भी माइनर है तो वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने इस परिवार में जन्म लिया है ड्यू टू द बर्थ, अभी ये पिछली स्लाइड में भी डिस्कस हुआ है, अगर उसने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जन्म लिया है तो ऑटोमेटिकली ही बिकम द मेंबर ऑफ दिस बिजनेस, वो इस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। ठीक है। तो माइनर भी इसमें हो सकता है मेंबर इस बिजनेस का, माइनर कैन ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ द बिजनेस। ठीक। तो ये हो गया इसका पांचवा फीचर। तो ये थे इसके 5 इंपॉर्टेंट फीचर। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, तो अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल और अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, सितंबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और चैनल अभी तक फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। एंड लेक्चर प्लीज जरूर लाइक करिएगा, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एंड बहुत एफर्ट लगता है। एंड प्लीज मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। राइट। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ मेरिट की। ठीक है। मेरिट यानी अच्छे पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, अच्छी बात क्या है इस बिजनेस फॉर्म की। तो सबसे पहला जो मेरिट है इस बिजनेस फॉर्म का दैट इज इफेक्टिव कंट्रोल, दैट इज रिलेटेड विद इफेक्टिव कंट्रोल। देखिए जो कर्ता होता है, ठीक है, जो कर्ता है, जो एल्डेस्ट पर्सन है उस फैमिली बिजनेस का, ठीक है, जो कह लीजिए कर्ता जो है इस बिजनेस का, कर्ता धर्ता वही है जो करता है। ठीक है। तो जो करता है ही हैज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, ये जो करता है इनके पास पूरा जो डिसीजन मेकिंग पावर है इन्हीं के पास है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई कंफ्लिक्ट वगैरह नहीं होता। ये मिस्टर करता है, ठीक है, इनके नीचे जो को पार्ट सेंसर है इनमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो यही देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट के चांसेस थोड़े से कम हैं क्योंकि इन्हीं का चलता है। ठीक है, करता ही करता धरता है इस बिजनेस का। तो इससे क्या होगा, डिसीजन फास्ट होता है क्योंकि इन्हीं को डिसीजन लेना है, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, इनका कंट्रोल पूरा बिजनेस पे बना रहता है, तो इफेक्टिव कंट्रोल है। तो ये पहला मेरिट हुआ। दूसरा मेरिट क्या है, कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। दूसरा क्या है, कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। तो कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस ये इसका दूसरा मेरिट है। तो ये अभी पिछले स्लाइड में भी डिस्कस हुआ था। कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस यानी बिजनेस चलता रहता है। ये जो फैमिली बिजनेस है ये चलता रहता है। अगर सपोज करिए मिस्टर करता कुछ मेडिकल इशू हो जाए, अब ये काम नहीं कर सकते, बिस्तर पे आ जाएं या फिर इनकी डेथ हो जाए, तो इट विल नॉट इफेक्ट द बिजनेस। ये बिजनेस को इफेक्ट नहीं करेगा। जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन होगा फैमिली का, ठीक है, ही विल टेक द पोजीशन ऑफ करता, वो करता की पोजीशन ले लेंगे। और इसके साथ ही ये बिजनेस को अगर टर्मिनेट करना है, खत्म करना है ना, तो भी ये को पार्टनर अपनी आपसी सहमति से इस बिजनेस को खत्म करना चाहे तो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये बिजनेस चलता रहता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर के केस में हमने देखा था ना, अगर वो जो सोल प्रोप्राइटर है उसको कुछ हो जाए तो बिजनेस बंद। ठीक, अगली जो मेरिट है दैट इज रिलेटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। ये कह लीजिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली की एक मेरिट है कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब ये जो को पार्ट सेंसर हैं, इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है ना। ठीक है, जो करता है उसकी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी करता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है डेब्ट को रीपे करने के लिए। यानी बिजनेस पे अगर कोई उधार है उसको रीपे करना है तो करता की तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेची जा सकती है। लेकिन जो इसके मेंबर हैं, को पार्ट सेंसर हैं, इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। यानी इनका केवल मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी है। और कितनी लिमिटेड है, जितनी इनकी हिस्सेदारी है बिजनेस में। ठीक है, इन सबकी इक्वल हिस्सेदारी है। इनकी जितनी भी हिस्सेदारी है बिजनेस में, केवल उतनी ही क्या लीजिए इनकी लाइबिलिटी है। और केवल उतना ही, अगर डेब्ट को रीपे करना हुआ तो केवल उतनी ही प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। ठीक है, तो ये एक मेरिट है, ये एक अच्छा पॉइंट है को पार्ट सेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बट कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है। ठीक, पर को पार्ट सेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। तो हाँ सही बात है। देखिए अगर कोई फैमिली बिजनेस है जहां पे फैमिली के लोग ही, एक बार मैं अच्छा रहने दीजिए, अगर कोई फैमिली बिजनेस है, ठीक है, जहां पे फैमिली के जो मेंबर हैं वही बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ लॉयल्टी और आपस में कॉपरेशन भी तो होगा। क्योंकि देखिए वो बिजनेस ग्रो करेगा, ये उस पूरे परिवार के लिए बहुत प्राउड की बात है। ठीक है, ये फैमिली की अचीवमेंट है। अगर ये बिजनेस ग्रो करता है तो ये उस फैमिली की अचीवमेंट है। ठीक है, तो इसलिए इट इंक्रीज द लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। इसलिए ये जो फैमिली, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इससे लॉयल्टी और कॉपरेशन और लोगों में कह लीजिए कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, मिलजुल के काम करते हैं ताकि फैमिली बिजनेस ग्रो करे, उनके परिवार का नाम हो, ठीक है, पूरे शहर में। तो इसलिए ये इसका एक मेरिट पॉइंट है। ठीक, बट कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली लिमिटेशन वही है जो सोल प्रोप्राइटर के केस में थी, दैट इज लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स, ठीक है। ये जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, यहां पे भी ये प्रॉब्लम आती है किसकी, लिमिटेड कैपिटल। पूंजी जो है, कैपिटल जो है वो लिमिटेड है ना। ठीक है, और इसमें जो कैपिटल है बेसिकली क्या है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो इन्हें इनहेरिट की है, जो पुश्तैनी कह लीजिए बिजनेस या जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी इन्होंने इनहेरिट की है, वही है इनका कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल होता है। तो इससे क्या होता है, एक्सपेंशन। अगर ये बिजनेस को बहुत बड़े स्केल पे बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना चाहे तो वहां दिक्कत आती है क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये एक लिमिटेशन है। अगली जो लिमिटेशन है जो मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस की थी, कि ये जो करता है ना, जो इस बिजनेस का करता धरता है, वो क्या है, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, देखिए जो करता है वो एक तो उस पर ये भी बर्डन है कि ही हैज द सोल मतलब ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, एक मिनट, ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द डिसीजंस। यानी बिजनेस के जितने इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो इसी को लेने हैं, बिजनेस मैनेज इसी को करना है। ठीक है, कंट्रोल पूरा इसी का होता है। ठीक है, एक तो ये अभी बर्डन है ही, इसके साथ एक और बर्डन हो गया कि इस पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कर्ता पे। इसका मतलब क्या है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है, बेचा जा सकता है टू रीपे द बिजनेस डेप्ट। ठीक, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है ना कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके जो को पार्ट सेंसर है उनके लिए अच्छी बात है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक, नेक्स्ट जो डीमेरिट है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद कर्ता। ये अगली लिमिटेशन भी कर्ता से रिलेटेड है। ठीक है, वो क्या है, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता का डोमिनेंस भी तो होगा। देखिए कर्ता के पास ही पूरा कंट्रोल है बिजनेस का, इसी को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है इसी के पास।
तो कर्ता का क्या होगा, नो डाउट इसका डोमिनेंस होगा बिजनेस पे। और फिर अगर सपोज करिए इसके जो मेंबर्स है, जो को पार्ट सेंसर है, वो कुछ मुद्दे पे अगर सहमत नहीं है तो क्या है, देयर इज अ चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट के भी चांसेस हैं कि अगर वो कर्ता से सहमत नहीं है तो कर्ता का थोड़ा सा डोमिनेंस होता है, तो ये एक लिमिटेशन है। अगली जो लिमिटेशन है दैट इज रिलेटेड विद लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। जो सोल प्रोप्राइटर के केस में भी लिमिटेशन थी कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। इसका मतलब क्या है, जो करता है ना, देखिए जो करता है, ठीक है, जो मेन पर्सन है बिजनेस का, ही कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल द फील्ड। ये जो सिंगल पर्सन है या सिंगल इंडिविजुअल जो है ना, हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी बिजनेस के लिए तो बहुत सारी स्किल्स की जरूरत है, ठीक। तो ये हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, या शायद डिसीजन मेकिंग में ये ठीक नहीं है। तो इसका एक गलत डिसीजन इसने ले लिया ना, पूरा फैमिली बिजनेस कह लीजिए सफर करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है कि जो मैनेजरियल स्किल है ना दैट इज लिमिटेड, मैनेजरियल स्किल लिमिटेड है। और ये जो करता, क्योंकि इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो फैमिली बिजनेस है इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड, बहुत स्किल्ड, बहुत एक्सपीरियंस एम्प्लॉय भी नहीं रख सकते क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और इस बिजनेस में मेन क्या है, कर्ता के पास जो स्किल है वो काम आएगी, और जो को पार्ट सेंसर है उनकी जो स्किल है वही काम आएगी। बट इतनी स्किल क्या सफिशिएंट है, क्या ये लोग हर चीज में एक्सपर्ट है, नहीं एक्सपर्ट है ना। तो इन्हें बाहर की भी एक्सपर्टीज की जरूरत है, लेकिन इनके पास लिमिटेड रिसोर्स है तो ये बाहर से एक्सपर्टीज ले नहीं सकते हैं। तो वही है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, ठीक। तो ये थी इसकी कुछ लिमिटेशन। और इसी के साथ एक बात और कहूंगी कि ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ना, दिस इज ऑन डिक्लाइन। ये जो है ना अब इतना नहीं पाया जाता है इंडिया में, दिस इज ऑन डिक्लाइन। ये अब डिक्लाइन पे है, इतना फैमिली बिजनेस आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अब जॉइंट हिंदू फैमिली ही इंडिया में कम होती जा रही है, ठीक है। जॉइंट हिंदू फैमिली कम होती जा रही है, इसलिए इस टाइप का बिजनेस जो फैमिली बिजनेस है वो भी अब कम मिलेगा, ठीक। ऐसा नहीं है नहीं होते हैं फैमिली बिजनेस, अभी भी होते हैं, बट ये डिक्लाइन हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी, मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये लेक्चर कैसा था, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।